गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। अब काफ़ी सारे बच्चों को ना पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि सर एप्लीकेशन से टेस्ट नहीं हमें मिल रहे, बुक डाउनलोड नहीं हो रही। एक बात मुझे बताओ, वैसे आप सारी एप्लीकेशन चला लेते हो, अलग अलग तरह की आपने एप्लीकेशन किया, इस एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैंने सिंपल सा फंडा आपको कहा था कि जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करोगे उसमें एक्सेस कोड आपको डालना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, सारा प्रोसेस बता रहा हूँ जी। अब एक बार ना समझ लेना, फिर मैसेज मत करना नालायकों की तरह कि सर हमें मिल नहीं रहा, कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे वीजी स्टडी हब आप ऐप है, यहाँ पे इस पर आपने क्लिक किया। इस पर क्लिक होने के बाद आपकी ऐसी ऐप खुलेगी, इस तरह की ऐप आपको दिख रही है। अब देखो बीच में इतना बड़ा बड़ा भगवान के दया से लिखा हुआ है एक्सेस कोड। अब एक्सेस कोड पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक्सेस कोड डालने के लिए आएगा। अब टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट का एक्सेस कोड क्या है, जो आपके सीएस प्रोफेशनल का एडवांस टैक्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, या जीएसटी समरी का जो एक्सेस कोड हो गया, आपने यहाँ पे एक्सेस कोड डालना है। मान लो कोई भी एक्सेस कोड है, वीजी स्टडी हब जीएसटी समरी। अब ऑलरेडी मैंने वो ना डाउनलोड की हुई है तो मेरे में वो दोबारा ओपन नहीं होगा। बट जब मैं यहाँ पे डालूँगा ना वीजी स्टडी STUDY हब, अब यहाँ पे मान लो मैं GST SUMMARY, अब ये मैंने एक्सेस कोड डाल दिया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा ना, तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कोर्स एडिट लिखा हुआ आ गया। कोर्स एडिट का मतलब क्या कि आपका कोर्स ऐड हो गया। अब यहाँ से आप डैशबोर्ड पे चले जाओ। ठीक है, जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे आप वापस एप्लीकेशन पे आ जाओगे। अब यहाँ पे पहले तो आप रिफ़्रेश कर दो, अगर बाई चांस ये फोल्डर आपको नहीं दिख रहे, देखो दो फोल्डर दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है बुक्स का, अगर आपको कोई भी बुक चाहिए, चाहे वो एडवांस टेक्स के नोट्स हों, ठीक है, चाहे वो आपके ड्राफ्टिंग की बुक्स हो, कोई भी ई बुक हो, वो बुक वाले फोल्डर में होगी। और जो ये CS प्रोफेशनल का है, इसमें आपके टेस्ट पेपर आज मैंने डाले हैं। अब देखो अगर मैं बुक्स वाले फोल्डर में जाऊंगा ना, ये देखो इनकम टैक्स की समरी बुक, स्कैनर पूरा दिख रहा है, GST की समरी बुक। अब जब मैं GST की हैंड रिटन समरी बुक पे नीचे क्लिक करूंगा, ऊपर कई बच्चे ऊपर क्लिक करते जा रहे हैं, ऐसे नालायक बच्चे हैं। अब देखो हैंड रिटन समरी बुक है, अब समरी बुक पे जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये पूरी की पूरी समरी बुक मेरे सामने खुल के आ गई। बताओ इसमें कितनी प्रॉब्लम आई है, 2 सेकंड के अंदर समझ में आ गया। उसके बाद डाउनलोड लिंक, अगर आपको बुक डाउनलोड करनी है, अब ये लिंक आपके सामने जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस लिंक को ब्राउज़र में जाके टाइप करना है। बच्चा यहाँ उसको दबा रहा है, कह रहा है सर कॉपी नहीं हो रहा है, राम सर कॉपी नहीं हो रहा। कॉपी कैसे होगा ये, क्योंकि इनक्रिप्टेड ऐप है, कॉपी नहीं हो सकता। इसको जाके आप ब्राउज़र में टाइप कर लोगे, बुक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और इतना बड़ा बड़ा लिखा भी है, टू डाउनलोड GST हैंड रिटन समरी बुक टाइप दिस URL इन द ब्राउज़र। बच्चा वो ध्यान से ही नहीं पढ़ रहा। बच्चा कह रहा है सर हम नहीं ऊपर वाली लाइनें पढ़ेंगे, हम तो यहीं से कॉपी करेंगे। इस चक्कर में आपको दिक्कत आ रही है। अब अगर बैक आओगे, बैक में आऊँगा, ये देखो सारी बुक है, कोई भी ड्राफ्टिंग की बुक भी होगी, जो आपको एक्सेस कोड है, बस एक्सेस कोड आपने डालना है। कोर्स एडिट का डैशबोर्ड पर जाके आप रिफ़्रेश करोगे, 1-2 बार रिफ़्रेश करोगे, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर मैं प्रोफेशनल में जाता हूँ, यहाँ पे देखो एडवांस टैक्स का टेस्ट भी डाला हुआ है, गवर्नेंस का भी टेस्ट डाला हुआ है। अब अगर मैं टेस्ट पे जाता हूँ, नीचे वाले मैंने क्लिक किया, इनकम टैक्स का टेस्ट मैंने 110 नंबर का बना के यहाँ पे डाला हुआ है। अब ये पूरा टेस्ट आपका खुल गया, देख लो एडवांस टैक्स का। ठीक है जी, पूरा टेस्ट खुल गया। ऐसे अगर मैं ड्राफ्टिंग पे जाऊँगा, जो सॉरी गवर्नेंस का टेस्ट है, वो गवर्नेंस का टेस्ट भी आपको यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपका ये गवर्नेंस के टेस्ट पे गया, अंकुश बंसल सर ने डाला हुआ है, देखो ये गवर्नेंस का टेस्ट भी खुल गया। सर इस तरह से खुलने हैं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये सारा है। और जैसे अब बाय बैचेस पे जाऊँगा, अगर क्लासेस परचेज़ करनी है तो आप बाय बैचेस पे जाओगे, तो ये सारा का सारा आपका देखो ये क्लासेस परचेज़ करने वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे। अब बताओ इसके अंदर कितना ईजी है। सर अब इससे आसान तो फिर यही होगा कि आप मेरे को साथ बिठा लो और मैं आपका सारा काम यहाँ पे बैठ के करता रहूँगा। नालायक बच्चा कह रहे हैं नहीं नहीं सर अब खुद कर लेंगे। तो अब सिंपल समझ आ गया ना। एक्सेस कोड, जब भी मैं एक्सेस कोड देता हूँ, यहाँ पे एक्सेस कोड करके कोर्स एडिट का जब भी आएगा, उसको डैशबोर्ड में जाना, फिर रिफ़्रेश करना, और जो ये फ़ोल्डर बने हुए हैं, जो CS प्रोफेशनल वाला, इसमें टेस्ट हैं, और बुक्स वाले में सारी बुक्स हैं। ये बात ध्यान देना। अभी CS EET का इसमें फ़ोल्डर नहीं बना, उसके टेस्ट भी बन रहे हैं, तो EET का यहाँ पे फ़ोल्डर एक और बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ना फ़ोल्डर बनते रहेंगे आपके, और उस फोल्डर के अंदर जाके बस आपने क्या करना है, उसको व्यू करना है आपने। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।